नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी प्यारे छात्राओं एवं छात्रों को उनके अनुशासन और उनके लेखन संबंधी और शिक्षण संबंधी कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और सकुशल पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों का अनुशासन और उनका रहन सहन, वातावरण और परिस्थितियाँ, यह सब पढ़ाई पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। विद्यालय में अध्यापकों का अनुशासन, घर में अनौपचारिक शिक्षा और घर का अनुशासन, यह पढ़ाई पर विशेष प्रभाव डालता है। अनुशासन घर का हो या विद्यालय का, बालक का सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वह अपने समय में कितनी पढ़ाई करता है, कैसे रहता है, यह भी विशेष महत्वपूर्ण रहता है। अध्यापक विद्यालय में अनुशासन में रहने एवं शिक्षण कार्य करवाता है, जिसमें बालकों की उपस्थिति एवं उनका अनुशासन में रहना विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुशासन में रहते हुए बालक पढ़ाई कैसे करें, इसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें आप सभी सम्मिलित हैं। बालक जब भी पढ़ें तो वह यह निश्चित कर लें कि आज हमें कितना पढ़ना है और उसका समय निश्चित ना करें। कोशिश करें कि जब पढ़ें तो वह पूर्ण रूप से पाठ संबंधित सामग्री को ले करके बैठें, जैसे पेन, पेंसिल या जो भी उचित है, पाठ्य पुस्तकें, रफ, रजिस्टर आदि को ले करके बैठें, ताकि उन्हें बार बार उठ करके कोई भी अन्य सामग्री वहाँ से न लेना पड़े और पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न न हो। इन सब को क्रमबद्धता के साथ में रखकर व्यवस्थित रूप से जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हम कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे। इस तरह से जब भी हम नोट्स भी बनाएं तो नोट्स बनाने का जो माध्यम हमारा हो, जो बहुत महत्वपूर्ण हो और आपको लगता है कि यह परीक्षा में आ सकता है या इस प्रश्न में संभावना ज़्यादा है, तो आप उसको विशेष रूप से स्टार या जो आपको बनाना है, जो आपकी पहचान हो कि यह प्रश्न प्रमुख है, इसमें हम कुछ प्रमुखता से दर्शा देते हैं। उस तरह से आप कोई प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। इस तरह से आप प्रश्नों को एक तरह से अलग भी लिख सकते हैं, जो प्रश्न आप आसानी से तैयार कर पाएंगे और आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। बात नोट्स की है, जिसमें हम यह चाहते हैं कि आप जब भी नोट्स बनाएं तो नोट्स में प्रमुखता यह रखें कि वह जितना महत्वपूर्ण हो उसको एक शार्ट नोट्स बनाएं, जो कम समय में अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो सके। जैसे शार्ट शब्द हों, शब्दों का जो कसाव होता है, भाषा का जो कसाव होता है, वह आपके नोट्स में झलकना चाहिए, होना चाहिए, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त हो और आप आसानी से समझ सकें। क्योंकि परीक्षा का जब समय होता है तो वहाँ पर अध्यापक महत्वपूर्ण चीज़ों को बताता है, जो बच्चे अक्सर करके या समझने से चूक जाते हैं, वह अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, जिससे जब अध्यापक की अनुपस्थिति होती है और परीक्षाएं नज़दीक होती हैं तो आप उनका पूर्ण रूप से रिवाइज कर सकें, समझ सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि आप जब पढ़ाई करें तो वहाँ पर वातावरण शांत होना चाहिए, कोई आपको व्यवधान न उत्पन्न करे, इसके लिए आप खुद वातावरण को बनाएंगे। क्योंकि अध्यापक युग निर्माता है और छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता है। यदि अध्यापक आपको कुछ बताता है पढ़ने संबंधित तो आप उस पर प्रमुखता से ध्यान दें। अगर आप प्रमुखता से ध्यान नहीं देंगे तो आपकी यह चूक होगी और आप परीक्षा से या सफलता से आपकी दूरी बनी रहेगी। क्योंकि अध्यापक जो आपको बता रहा है शायद वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जो बताता है महत्वपूर्ण ही बता रहा है। परीक्षा का जब दौर हो तो हम यह ज़रूर ध्यान रखें कि समय रहते कम समय में ज़्यादा नोट्स पढ़ें और अध्यापक की बातों का जो वह क्लास के समय जो बताया है उसका मनन करें। सोचें कि हम क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, बोर्ड पर क्या पढ़ाया गया था, इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और जब भी नोट्स कंप्लीट हो जाए तो उसको रिवाइज करते रहें, एक सप्ताह में, एक महीने में। इस तरह से धीरे धीरे परीक्षा में मजबूती आएगी
और निश्चित ही आप सभी छात्र छात्राओं को सफलता मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।